हेलो गाइस, देखो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि जो नीट 2025 का एग्जाम हुआ है ना, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो गाइस मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है ना, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक अंदाजा लगाया गया है कि हाँ इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। इसमें जो मार्क्स है वो थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो बस आप अपना इतना थोड़ा-सा लेके चलो कि हाँ, हम उस मार्क्स के क्राइटेरिया में है भी या नहीं है, ताकि आपको पता लगे कि हम सेफ स्कोर पर है भी या नहीं है। ताकि आप को अगर ड्रॉप लेना है या आप चाहते हो कि हम प्रिपरेशन को दोबारा से स्टार्ट कर सकें, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो अपने मार्क्स को देख के। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम सेफ स्कोर पे हैं, तो प्लीज़ आप अपने रिज़ल्ट का और काउंसलिंग का थोड़ा वेट करें। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो कट ऑफ है वो डिसाइड किस बेस पे होती है। तो गाइज़ देखो जो कट ऑफ होता है ना, वो मिनिमम स्कोर होता है, जो आपको एमबीबीएस या बीडीएस या इसके अलावा जो भी कोर्सेज़ होते हैं, वो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है? कट ऑफ होती है ना, वो हर साल चेंज होती है। डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए बैठे हैं इस बार और अवेलेबल सीट्स कितनी हैं, ठीक है? तो बात करें तो इस बार जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही कठिन माना गया है, ठीक है? जिसका असर साफ-साफ दिख रहा है कि कट ऑफ पे पड़ सकता है। जितने भी एजुकेटर्स हैं या टॉप इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने एनालिसिस किया, उनके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि इस बार जो कट ऑफ है वो पहले के जो पिछले साल हैं उनके मुकाबले कम हो सकती है। तो भई चलो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो देखो तो गाइज़ पेपर का अगर एनालिसिस किया जाए ना, तो पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट था। किसके बारे में बात करी जा रही है? मेनली जो फिज़िक्स का पेपर हुआ था, उसके बारे में बात करी जा रही है कि स्पेशली जो फिज़िक्स का पेपर था वो क्या था, डिफ़िकल्ट था। जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि ये सेक्शन था वो चैलेंजिंग था। कई स्टूडेंट्स ने भी बताया कि ये जेईई एडवांस के लेवल का पेपर बनाया गया है। तो साफ-साफ दिख रहा है कि इसकी वजह से जो कट ऑफ है वो लो भी जा सकती है। और इसका सीधा-सीधा आपको दिख ही रहा है कि जो आपका नीट 2024 की जो कट ऑफ थी उससे वो कम ही जाएगा। अब कैटेगरीज़ ये सिर्फ़ कैटेगरीज़ वाइज़ जो डिवाइड किया गया है ये सिर्फ़ एक्सपेक्टेड ही है कि भई जो कितने आपको सेफ स्कोर पे खड़े हो। जनरल में अगर बात करी जाए तो क्वालीफाई मार्क्स होते हैं 137 से 139 के बीच में और गवर्नमेंट एमबीबीएस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप 570 से 580 के मार्क्स के बीच में होने चाहिए। अगर टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो 670 से 690, ओबीसी के लिए 530 से 560, ईडब्ल्यूएस के लिए 550 से 580 के बीच में, एससी के लिए 400 से 450 एंड एसटी के लिए 350 से 400। तो ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक बस अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतनी कट ऑफ इस बार जा सकती है। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो एक अंदाजा लगाया गया है वो जो पिछले सालों के ट्रेंड्स हैं, पिछले साल के जो पेपर हुए हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पे पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भई इस अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जा सकती है। तो देखो रीज़न यही जाता है लो कट ऑफ का कि एक तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है, हाई स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है, लिमिटेड सीट इंक्रीज़ेज़। एडवाइस मैं आपको यही देना चाहूँगी जो 2026 के बच्चे हैं कि प्लीज़ आप 2025 का जो भी ये एग्ज़ाम हुआ है इससे थोड़ा सीखो कि आपको स्टडी है वो थोड़ा अपर लेवल पे करनी होगी। पेपर को बिल्कुल भी आप ईज़ी फॉर्म में मत लेके चलना कि यार नहीं बायो तो हमें आती है, केमिस्ट्री हम ऐसे कर लेंगे, फिज़िक्स पे काम करना है। तीनों सब्जेक्ट को आपको इक्वल लेके चलना होगा क्योंकि तीनों सब्जेक्ट ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है? आपको बायो भी ऐसी नहीं है कि ऊपर-ऊपर से कर लिया, आपको बायो भी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है? क्योंकि बायो जो नीट के बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि हमारी बायो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यार अगर आप बायो की एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, तो आपको उसमें से एक-एक लाइन से क्वेश्चन बनता दिखेगा, ठीक है? जितनी बार आप रीड करोगे, उतनी बार आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ नया हमें देखने को या सीखने को मिल रहा है। तो एडवाइस मैं आपको ये दूँगी कि भई प्लीज़ आप अपनी एनसीईआरटी है, उसको रिवाइज़ करो बहुत ही अच्छे से, प्रैक्टिस करनी है आपको मॉक टेस्ट और जो एमसीक्यूज़ है फोकस करना है आपको कंसेप्ट पे, कंसेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर। और लास्ट एडवाइस यही है कि यार कट ऑफ से ना आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको स्टार्टिंग से ही टारगेट लेके चलना है कि मुझे 650 प्लस मार्क्स ही स्कोर करने हैं। ये आपका टोटली टारगेट होना चाहिए। और ध्यान रखना कि जो हार्ड वर्क है और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से ही आपको एमबीबीएस की सीट मिल पाएगी। तो गाइज़ तो ये आपको मैंने समझा दिया है कि भई आपको अपनी तैयारी है बहुत ही अच्छे से मज़बूती तरीके से करनी होगी। अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना होगा, अपने मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दो, अपने वीक एरियाज़ पर काम करो। याद रखो जो कठिनाई के बाद ही हमेशा सफलता मिलती है।
तो गाइज़ आई होप ये जो वीडियो आपकी हेल्प करेगी। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्यारे से टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।